जय गुरुदेव दोस्तों। भजन करते करते काफ़ी वक्त हो गया। आप ये सोच रहे हैं भजन में तरक्की नहीं मिल रही, निराशा हाथ लग रही है, उम्मीद टूट रही है, मन उखड़ रहा है, तो फिर आप भक्ति से गिरने लगते हैं। दोस्तों इसी वजह से हम आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। दोस्तों गुरु महाराज ने बताया, अंतर में जो कर्मों के बादल हैं वो छाए हुए हैं। काले बादल कर्मों के बहुत ही ज़्यादा विकट हैं, बहुत घने हैं, उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अंतर में जो आकाश है बहुत ज़बरदस्त है, इतना भयानक है कि उसको फाड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब वो आकाश फटेगा तब जाके प्रभु का दर्शन होगा, और उस आकाश को फाड़ना इतना आसान नहीं है। उन कर्मों के बादलों को हटाना, कर्मों की छाया को हटाना इतना आसान नहीं है। वो जब कर्मों की छाया हटेगी, कर्मों के बादल जब हटेंगे, तब जाके अंतर में प्रभु का दर्शन होगा। उसके लिए आपने काफ़ी दिनों से भजन करा लेकिन दया का अनुभव नहीं हुआ, तो आपके मन में निराशा जाग गई और आप भजन से फिर विमुख होने लगे, धीरे धीरे भजन में कमी करने लगे। दोस्तों याद रखिए, वो आकाश जबरदस्त है, उसको फाड़ना इतना आसान नहीं है। उसको फाड़ने के लिए अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा, विरह के आंसू गिराने होंगे, तड़पना होगा, रोना होगा, क्योंकि बिना तड़प विरह के वो कर्म जलेंगे नहीं। जब विरह अंग जाग जाता है, जब अंतर में आपके प्रभु के दर्शन की तड़प जाग जाती है, तब वो कर्म जैसे पुरानी घास पड़ी होती है, उसमें एक चिंगी आग की लगाने से जल की राख हो जाती है चुटकियों में, ऐसे ही वो कर्म शब्द प्रकट होते ही फुर से जल के खत्म, गायब हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आप कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि कहा है जो विरह के आंसू गिराता है प्रभु के चरणों में, तो प्रभु दयावान है, आपके आंसू को जाया नहीं करता। निरंतर भक्ति करती रहिएगा, उसमें निराश मत होइएगा, मालिक आपको दर्शन जरूर देंगे। बशर्ते आपको बस विरह अपने अंदर प्रकट करनी है। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। इस जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त नहीं होंगे। ये सही सच्ची बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि विरह के बिना दर्शन नहीं होता। मीराबाई कहती हैं, हंस हंस कंत न पाइया जिन पाइया तिन रोज। हंस हंस के हंसी खुशी से संसारिक भोग करते हुए, मौज मस्ती करते हुए किसी ने परमात्मा को नहीं पाया। जिसने भी पाया है रो के पाया है। साहिब कबीर ने भी कहा कि 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई, नैना वहीं गुरु बसे नींद का ठौर न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे 24 घंटों में, 8 पहर में, 24 घड़ियों में कोई और नहीं है, बिना गुरु के मेरा एक पल भी नहीं कटता। इस तरह की अगर आपके अंदर भक्ति होगी तो आप उस परमात्मा को पाएंगे। कहा है कि सुखिया सब संसार है, खाबे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस तरह से भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा के लिए अपनी भूख नींद प्यास को बिसरा के केवल परमात्मा के दर्शन की आस होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, आंखें लालायत रहनी चाहिए। जैसे चकोर चंदा के लिए पागल होती है, तो याद रखिएगा, जैसे पतंगा दीपक के लिए कुर्बान हो जाता है, वैसे ही साधक को अपने गुरु के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। खुद के भोगों को, खुद की इंद्रियों को, खुद के विचारों को, सबको भस्म करके, अपने विषय भोगों को जला के केवल सदगुरु के चरणों की आस रखनी चाहिए, उनके दर्शन की प्यास रखनी चाहिए, तभी जाके परमात्मा मिलता है। ऐसे कोई आसान नहीं है कि हलवा खाना नहीं, भक्ति को करना मतलब लोहे के चने चबाना है। यदि आप गृहस्थी में रहते हैं तो अपने गृहस्थी का धर्म का पालन करते हुए भजन भक्ति में लगे रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप धन दौलत के आशा में बस गुरु महाराज ने कह दिया तो बस भजन कर लिया। नहीं, आपके अंदर एक विरह तड़प होनी चाहिए, जिससे परमात्मा मिलता है। बिना विरह तड़प के परमात्मा कभी मिलता नहीं है। जिसने भी पाया है उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ऐसे नहीं मिला। कहा है, इसलिए आपको अपने इंद्रियों का दमन करना होगा, अपने मन को मार के प्रभु के चरणों में लगाना होगा। आपको भोगों की आशा छोड़ के परमात्मा के शब्द की, नाम की आशा करनी होगी। एक बार वो शब्द नाम प्रकट हो गया तो समझो आप माला माल हो गए। फिर आपने वो पा लिया जो राजा महाराजा बादशाह चक्रवर्ती राजा कोई नहीं पा सकता। वो चीज़ ही ऐसी है जिसको एक बार पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। और यदि आपने वो नहीं पाया और आपकी मृत्यु हो गई तो आपको फिर जन्म लेना होगा।
यदि आपके कर्म अच्छे रहे तब, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे तो फिर जन्म नीची योनियों में मिल जाएगा, फिर आप करोड़ों जन्म तक भटकते रहेंगे। इसलिए समझिएगा बातों को, अपने जीवन को यूं निरर्थक नहीं जाने देना। एक व्यक्ति के पास हजारों हीरे थे, उसको पता नहीं था ये हीरे हैं, इनकी कीमत क्या है, वैसे ही उनको फेंकता गया, गवाता गया। ऐसे करके जब सब हीरे खत्म हो गए, उसके पास एक हीरा बचा। तभी उसके पास एक हीरे का पारखी व्यक्ति आ गया, जो हीरे की परख रखता था, हीरे को जानता था कि इसकी कीमत क्या है और ये क्या है। तो उसने कहा, अरे तुम्हारे पास तो हीरा है, इसका तो कीमत अच्छा खासा है, इसका तो मोल बहुत है, इसकी तो कीमत बहुत है। तभी फिर उस व्यक्ति को पछतावा हुआ कि मैंने तो सभी गवा दिया, अभी एक ही हीरा बचा, अगर मुझे पहले इसकी परख होती तो फिर मैं पता नहीं क्या कर देता। इसीलिए इस बात से ये समझना चाहिए कि हमारे पास अभी सांसों की जो पूंजी है वो काफ़ी है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अनमोल सांसें जो मिली हैं ये जाया जा रही हैं, इनकी कीमत समझो। जिस तरह हीरे की कीमत उसने नहीं समझी, इसी तरह इंसान इन सांसों की कीमत नहीं समझता। जब ख़त्म हो जाती हैं अंत समय में, जब यम आके फटकार लगाते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारा समय हो गया, तब आपको एक एक सांस की कीमत समझ में आती है। तब आपको लगता है कि मैंने अपनी कीमती सांस जो अनमोल थी उनको व्यर्थ में गवा दिया, भजन नहीं किया। कबीर साहब सांसों के बारे में बताते हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। यानी इनकी इतनी कीमत है कि तीन लोकों को एक साइड रख दिया जाए, कहा जाए कि इनकी एक श्वास बढ़ा दो, तब भी नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए इन सांसों की कीमत समझिए, इन सांसों को व्यर्थ में मत गंवाइएगा, क्योंकि एक बार एक सांस चली गई तो वो वापस नहीं आनी। कबीरदास ने कहा है कि श्वास श्वास पे नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं इस श्वास का आवन होए ना होए। यानी हर श्वास पे उस परमात्मा को नित्य निरंतर जपते रहेगा, पता नहीं इस श्वास का कब आना हो या ना हो। एक बार अंदर खींचने के बाद आप अगले पल ऐसे बाहर छोड़ने लायक ना रहो। इसलिए हर सांस में उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपने इन बातों को नहीं समझा, इन सांसों की कीमत नहीं समझी, तो फिर आप अपने जन्म को व्यर्थ में गवा लोगे। इसलिए सच्चे बिरह तड़प के साथ, लगन के साथ, सच्ची भक्ति के साथ उस परमात्मा को पाने की कोशिश कीजिएगा, परमात्मा जरूर रीझेगा। कहा भी है कि छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। अपने शरीर की आशा छोड़कर निर्भय होकर, निडर होकर भक्ति करनी चाहिए, तब जाके परमात्मा रिश्ता है। कहा ऐसा कोई चाहिए जो लड़े हरि के हेत, अंग अंग कटके गिरे तब न छोड़े खेत। यानी योद्धा जो होता है, जो सूरवीर होता है, उसका अंग अंग कट जाता है, फिर भी वो युद्ध मैदान में अंतिम श्वास तक लड़ता है, उसे योद्धा कहा जाता है। और कायर डर के मारे भाग जाता है मृत्यु के डर से। इसी तरह साधक को, भक्त को परमात्मा के मिलन की आस में अपने अस्तित्व को भूल जाना चाहिए, केवल उसे परमात्मा की याद रहनी चाहिए, अपने तन की सुध नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से भक्ति करोगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। और यदि आपका मन रमता रहा, आपको खुद की चिंता रही कि मुझे गर्मी लग रही, कि मच्छर ने काट लिया, कि यहाँ खुजला लिया, वहाँ खुजला लिया, मन डोल रहा है कि मुझे बच्चे की शादी करनी है, किसी खुद की शादी करनी है, किसी की नौकरी नहीं लगी, कि किसी के पास कर्जा है, इन चीज़ों में डोलते रहे और भजन नहीं किया मन से, तो फिर आपको परमात्मा कैसे मिलेगा। 1 घंटे में अगर तुम भजन कर रहे हो, 2 मिनट तो मन रुका नहीं और 58 मिनट आपका मन डोलता रहा, तो भक्ति किस बात की भजन, किस बात का भक्ति। इसलिए याद रखिएगा। कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। यदि आपका मन डावाडोल है तो याद रखिएगा परमात्मा नहीं मिलेगा।